अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकेंड ईयर का 22 चैप्टर का जेनेटिक्स एंड वेरिएशन का सेकंड लेक्चर है हमारा। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मेंडल्स के लॉज को। तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि सेग्रीगेशन से क्या मुराद है। सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि एक दूसरे से अलहदा होना। आपको पता है कि एक ट्रेड्स को पेयर ऑफ अलील जो है, दो अलील जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ऐसे। तो मेंडल के लॉ के मुताबिक ये है कि ड्यूरिंग गमीट्स फॉर्मेशन ये दोनों अलील क्या करते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हम आगे देखते हैं कुछ मजीद टर्म के मेंडल ने कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल की। मेंडल ने एक लॉ इस्तेमाल किया है ट्रू ब्रीडर। ट्रू ब्रीडर क्या होता है? ट्रू ब्रीडर ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनकी अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेल्फ क्रॉस करवाएं उनका, तो हमसे जो आगे न्यू उनके ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होंगे। वो किस तरह से होंगे? फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक ट्रू ब्रीडर है, ठीक है। अगर इसी का हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएं इसकी, तो नेक्स्ट आप देखें हमारे पास इधर से आर और कैपिटल वाई एक गैमीट्स बन गया, उसके बाद ये भी गैमीट्स बन गया। अगर हम इनकी फर्टिलाइजेशन करवाएं तो आप बताएं इस ऑफस्प्रिंग और इन पेरेंट्स में कोई फर्क नहीं है। ये जीनोटाइपिकली भी सेम है और फिनोटाइपिकली भी सेम है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ट्रू ब्रीडर है। उसके बाद मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में चीज इस्तेमाल किया है वो है पी प्लांट्स। पी प्लांट्स क्यों इस्तेमाल किया मेंडल ने, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बिकॉज पी प्लांट्स जो है उसके पास 7 कंट्रास्टिंग पेयर ट्रेड्स है। 7 कंट्रास्टिंग पेयर से क्या मुराद है कि उनके अंदर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो होती थी। लेट करें एक राउंड है तो दूसरा उसका सीड क्या है, रिंकल्ड है। और इनमें डोमिनेंट और रिसेसिव वाला जो सीन था वो भी हमें वाज़ेह तौर पे नजर आता था। मेंडल ने जो 7 ट्रेड्स ये स्टडी की थी, इनमें ये सारी एक डोमिनेंट थी और एक क्या थी, रिसेसिव थी। उसके बाद यहाँ पे एक इस्तेमाल वाला मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड किसे कहते हैं? व्हेन वी स्टडी अ सिंगल ट्रेड्स इन अ स्पेसिफिक टाइम। जब हम एक किसी वक्त में एक ट्रेड्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। हाइब्रिड किसे कहते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग होता है वो हाइब्रिड होता है। एक अलील उसका ये समझ लें कि एक पेरेंट से आता है, दूसरा दूसरे से आता है, तो वो दोगला हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। अब सबसे पहले क्या किया है मेंडल ने, जो फर्स्ट पेरेंट्स थे P1 उनका क्रॉस करवाया। वो है क्या हमारे पास? अब मैं यहाँ पे ट्रू ब्रीडर का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि ट्रू ब्रीडर क्या होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ट्रू ब्रीडर राउंड है, ठीक है। ट्रू ब्रीडर राउंड का उसने क्रॉस करवाया है ट्रू ब्रीडर रिंकल्ड के साथ। तो जब गैमीट्स बनाते हैं तो आपको पता है जब सेम अलील हो तो हम उसको एक को ही आगे लेके चलते हैं, क्योंकि अगर दूसरे को भी लेके चलेंगे तो सेम ही रिजल्ट आने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से गैमीट्स फॉर्मेशन में एक हमारे पास कैपिटल आर आ गया और इधर से स्मॉल आर आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया है, गैमीट्स बन गए। अब हम इनकी क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो जब हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनी है, जो पहले ऑफस्प्रिंग बने हैं, वो सारे क्या हैं, राउंड है, फिनोटाइपिकली राउंड है। और जीनोटाइप जो है इनकी वो डिफरेंट है थोड़ी। अब यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बात कंफर्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है, एक हाइब्रिड बना है जो कि क्या है, हेट्रोजाइगस है। ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 डिफरेंट अलील है। अगर दो सेम अलील होते तो फिर हम इसको होमोजाइगस कैसे, फिनोटाइपिकली ये भी राउंड है और ये भी राउंड है, लेकिन जीनोटाइप जो है इनकी वो डिफरेंट है। ये हेट्रोजाइगस है और वो होमोजाइगस है। इसके बाद मेंडल ने क्या किया है, फिर मजीद रिजल्ट कराने के लिए मेंडल ने इन F1 जो बने थे इनको क्या किया है, सेल्फ क्रॉस करवाया, इनका आपस में क्रॉस करवाया।
तो इनके आपस में क्रॉस को हम देखते हैं। अब हमारे पास F1 जी आ चुकी है। अब इनका हम सेल्फ क्रॉस देखते हैं कि मेंडल ने सेल्फ क्रॉस कैसे कराया। अब जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन थी उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम पेरेंट टू भी कह सकते हैं। अब जो दूसरे पेरेंट्स हैं वो कौन से हैं, यही फर्स्ट फिलियल जनरेशन वाले। उसमें क्या है, कैपिटल आर, और ये हाइब्रिड बना है हमारे पास, ये भी क्या है, हाइब्रिड है। और ये दोनों F1 है, इनका हम आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। जब हम इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे, अब हमारे पास यहाँ पे देखें दो डिफरेंट अलील हैं। जी हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा होमोजेगस है या हेट्रोजेगस है, ये हम टेस्ट क्लास में जाके इसको पूरा स्टडी करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है जो न्यू बनने वाला ऑफस्प्रिंग है वो हेट्रोजेगस है या होमोजेगस है। तो जब इसके हम गेमीट्स बनवाते हैं तो इस अब हमारे पास दो डिफरेंट अलील हैं, तो हम यहाँ से भी दो गेमीट्स बन गए और इधर से भी दो गेमीट्स आ गए। सेम उसी तरह से ये भी, क्योंकि F1 है, इधर से भी दो गेमीट्स बन गए। अब हम क्या करते हैं, जब इनका क्रॉस करवाते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे भी इसका क्रॉस करवा सकते हैं, कैपिटल आर और फिर इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है वो डिफरेंट रिजल्ट है। दो तो हमारे पास वही फिनोटाइप्स आई हैं, जीनोटाइप्स आई हैं जो पेरेंट्स के अंदर थी, लेकिन दो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हमें नजर आई। अब हम क्या करते हैं, इनको पहले सबसे पहले इनकी हम फिनोटाइप देखते हैं कि फिनोटाइप इनकी क्या होगी। अब डोमिनेंट और रिसेसिव वाला पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि हम बेसिक जो हमने उस दिन लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर डोमिनेंट, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस अलील किसे कहते हैं, जीन, ये सारा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है, कैपिटल आर है, ये भी राउंड हो जाएगा। यहाँ पे जो राउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, जो रिसेसिव है वो क्या है, वो जो रिंकल्ड है वो क्या है, रिसेसिव है। तो यहाँ पे कैपिटल आर जो है ये आपके पास राउंड है, एक राउंड हो गया। और यहाँ पे राउंड वाला अलील डोमिनेंट है, ये भी राउंड है। और यहाँ पे भी आर कैपिटल आ गया, ये भी राउंड है। रिसेसिव ट्रेट सिर्फ उसी वक्त शो होगी जब दोनों अलील ही रिसेसिव ट्रेट्स के होंगे, अदरवाइज जब उसके साथ एक भी कैपिटल आ गया है, मतलब डोमिनेंट आ गया, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो डोमिनेंट की होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी फिनोटाइपिक रेशियो आई है वो 3:1 आ गया। इसका मतलब है कि इस जो न्यू ऑफस्प्रिंग F2 बने हैं उनसे बनने वाले 4 में से 3 जो है वो राउंड है और एक जो है रिंकल्ड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंडल के मुताबिक कि दो अलील जो थे वो सेग्रीगेट हुए थे एक दूसरे से अलग। अगर वो सेग्रीगेट ना होते, दोनों एक ही गमीट्स के अंदर जाते, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ना बनती जो हमारे पास क्या बनी है। अभी हम इनकी जीनोटाइप भी देखते हैं। जीनोटाइपिकली हमारे पास जो कैपिटल आर है, हम इसको कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हमारे पास, एक है। उसके बाद हम इस दूसरे की बात करते हैं, इसके अंदर आप देखें टू डिफरेंट अलील हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। ये भी हेट्रोजाइगस है, लेकिन ये क्या है ये भी डोमिनेंट। यहाँ पे भी डोमिनेंट्स वाला कैरेक्टरिस्टिक है। और ये कितने हैं, ये हमारे पास है दो। यहाँ पे ये हम क्या लिख लेते हैं, ये हमारे पास दो आ गए जी। उसके बाद ये वाली जो एक आगे है आपके पास बचा हुआ, ये क्या है हमारे पास, होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव हमारे पास कितना है, 1 है। तो अब अगर इसकी बात करें हम जीनोटाइप की, तो वो क्या बनेगी हमारे पास, 1:2:1। तो ये क्या है, मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अलील जो होते हैं वो गमीट्स फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी टेस्ट क्रॉस की बात भी कर लें कि हमें पता कैसे चलता है कि ये आगे बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो हम उसकी बात करते हैं थोड़ी सी टेस्ट क्रॉस की, कि टेस्ट क्रॉस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये डोमिनेंट है या हमारे पास रिसेसिव है। अब टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या है कि हमारे पास जो फिनोटाइप आई है उसका हम किसके साथ करते हैं, उसका हम करवाते हैं क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ।
होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अब हमारे पास जो यहाँ पे फिनोटाइप आई थी, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर, और दूसरी जो हमारे पास आई है वो है हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि हम देख चुके हैं। लेकिन अगर हमें पता लगाना है तो वो कैसे पता लगाएंगे? ये भी आपके पास राउंड है और ये भी हमारे पास राउंड है, ठीक है। तो हमें पता है इस तरह से चलेगा। अब हमने इसका क्रॉस किसके साथ कराना है? हमने कराना है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव। अब हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव क्या है? स्मॉल आर स्मॉल आर। अब केस 1 में हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इसका हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। हमें पता तब चलेगा अगर हम किसी भी फिनोटाइप का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो आगे जो बनने वाले उनके ऑफस्प्रिंग हैं, अगर वो सारे के सारे कहां पे जा रहे हैं, जिस तरह का जिसके साथ हमने क्रॉस कराया। बात करें यहाँ पे हमने राउंड को देख रहे हैं, अगर बनने वाले आगे सारे के सारे राउंड होंगे तो इसका मतलब है जो हमारे पास राउंड है वो क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो हम देखते हैं इस कंडीशन के अंदर यहां से हमारे पास क्या बनेगा? कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर। जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि क्या है? राउंड है। इसके इंटरमीडिएट हमें कोई भी फिनोटाइप मालूम नहीं हुई, नजर नहीं आई। तो ये भी राउंड है, जिसके साथ हम करवा रहे हैं वो भी राउंड है। तो यहां से हमें पता चल सकता है कि ये वाला जो क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, दिखने में फिनोटाइपिकली वो भी हमें राउंड नजर आ रही है, लेकिन जीनोटाइप का हमें नहीं पता उसकी जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो वो देखते हैं वो किस तरह से हमारे पास बनेगा। ये भी आपके पास राउंड है। अब इसका क्रॉस हम करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। जब हम गेमीट्स बनाएंगे यहां से तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, इधर से ये दोनों सेम अलील है, तो ये हमारे पास एक स्मॉल आर आ जाएगा। अब जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस आप करके देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया आपके पास, और दूसरा क्या है? स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास आई है, ये क्या है? हमारे पास राउंड है और ये दोनों ही रिसेसिव आ गए, तो ये हमारे पास क्या है? रिंकल है। तो मैंने पहले ही कहा था अगर जिसके साथ हम क्रॉस करवा रहे हैं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसी की है। अगर राउंड था तो पिछली कंडीशन में राउंड ही आया था, तो वो हमारे पास क्या था? डोमिनेट था। लेकिन यहाँ पे जो केस है 50% हमारे पास राउंड आए हैं और 50% जो हमारे पास है वो क्या है? रिंकल्ड आए हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास दूसरा केस है, जो हमारे पास राउंड वाले सीड बने हैं वो होमोजाइगस नहीं है, बल्कि वो क्या है? जीनोटाइपिकली वो हमारे पास हेट्रोजाइगस है। तो उम्मीद है बच्चे आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि दो अलील जो है वो गमीट्स फॉर्मेशन में एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। उसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि जो बनने वाले दोनों फिनोटाइपिकली देखने में हमें दोनों ही राउंड नजर आए थे, लेकिन हम उसकी जीनोटाइप कैसे मालूम कर सकते थे? वो टेस्ट क्लास में मैंने आपको तरतीब से इसका बता दिया है। एक दफा बुक से रीडिंग करनी है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें।